लेक्चर 17। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा सप्लायर के बारे में। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर तो सप्लायर है ही, एजेंट भी सप्लायर होता है। फिर हमने पढ़ा रेसिपिएंट। रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, एजेंट भी कौन होता है? रेसिपिएंट। ये कहाँ पर डिफाइन है? 2 क्लॉज 105 में। और रेसिपिएंट कहाँ पर डिफाइन है आपको? 2 क्लॉज 93 में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एजेंट। और फिर इंटरमीडियरी। एजेंट कहाँ पे डिफाइन है? ये हमारा 2 क्लॉज 84 में डिफाइन है। और ये कहाँ पर डिफाइन है? 2 क्लॉज 13 ऑफ IGST एक्ट 2017 में। अगर कुछ ना बोला जाए तो आप समझेंगे CGST एक्ट 2017। अदरवाइज कोई और एक्ट में डिफाइन होगा तो वो मैं आपको नोट करवा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए 2 क्लॉज 93 रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मीन्स कंसिडरेशन अगर पेबल है तो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो कौन होगा? द पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जो पर्सन, द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर, जिसको गुड्स डिलीवर किया जा रहा है, जिसको पोजेशन दिया जा रहा है गुड्स का, जो गुड्स को यूज़ करेगा उसको क्या मान लेंगे? रेसिपिएंट। और कंसिडरेशन नहीं इन केस ऑफ सर्विस, तो द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड, यानी कि वो बन जाएगा रिसीवर ऑफ सर्विस। फिर यहाँ पे क्या था? इंक्लूड एजेंट एंड एनी रेफरेंस टू ए पर्सन टू हुम ए सप्लाई इज मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर हम आए थे अपने इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि सप्लायर जहाँ से सप्लाई करेगा, सप्लायर जहाँ से सप्लाई करेगा उसको हम जिस्ट में क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ बिजनेस। और एक और नाम से जानते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस और लोकेशन ऑफ सप्लायर। और एक और नाम है जिसको हम बहुत ही कम यूज करते हैं, इसको आप नोट करिए, लोकेशन ऑफ बिजनेस। क्या? लोकेशन ऑफ बिजनेस। फिर हमने पढ़ा था रेसिपिएंट सप्लाई रिसीव कहाँ कर रहा है। इसको हम जीएसटी की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये प्लेस ऑफ बिजनेस या लोकेशन ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये कहाँ पे डिफाइन है? ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज 85। सेक्शन 2 क्लोज 85 में डिफाइन है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ बिजनेस। आप किस नाम से इसको ज़्यादातर बोलेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। और यहाँ पे किस नाम से ज़्यादा बोलेंगे हम? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ बिजनेस ये हमने पढ़ा था।
प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? ए प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डनरी कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स ए वेयर हाउस, गो डाउन और एनी अदर प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स इज गुड्स, सप्लाइज गुड्स और सर्विस और बोथ, और रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ। हो सकता है वो सप्लाई करता हो अपने शॉप से और रिसीव कहाँ पे करता हो? गो डाउन में। तो दोनों से क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस। हमने एग्जांपल से भी समझा था। फिर हमने क्या कहा था? जहाँ पे वो टैक्सेबल पर्सन क्या करता हो? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? एक तो जहाँ से वो बिजनेस करता है, जहाँ से वो बिजनेस करता है, इंक्लूड्स गो डाउन एंड वेयर हाउस। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं समझने के लिए। और जहाँ पे वो क्या करता है? स्टोर्स हिज गुड्स। और जहाँ से वो क्या करता हो? सप्लाई करता हो क्या? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और जहाँ पे वो क्या करता हो? रिसीव करता हो, रिसीव्स गुड्स, सप्लाई या बोथ। जहाँ से वो बिजनेस करता हो, इंक्लूड गो डाउन वेयर हाउस, जहाँ पे वो गुड्स स्टोर करता हो, जहाँ से वो सप्लाई करता हो गुड्स या सर्विस की, या फिर जहाँ पे वो रिसीव करता हो क्या? गुड्स या सर्विस। और सेकंड क्या था? प्लेस। यहाँ पे क्या करता हो? मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या? यहाँ पे मेंटेन करता हो बुक्स ऑफ अकाउंट। और एक और हमारा क्या था? ए प्लेस वेयर ए टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वट एवर नेम कोड। तो यहाँ पे थर्ड लिख लेंगे, इंक्लूड्स ए प्लेस ऑफ एजेंट। क्या? इंक्लूड्स प्लेस ऑफ एजेंट। तो ये क्या बन गया हमारा? प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बन गया? प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर इसके बारे में क्या पढ़ता है? एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। हो सकता है वो इन सारी जगहों से सप्लाई करता हो और सप्लाई रिसीव करता हो। तो कुछ नहीं, एक एक कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट, किसी एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दीजिए, और जो बाकी बचेंगे उनको क्या कर देंगे? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता देंगे। ये तो एक सिंपल सी एक रिक्वायरमेंट है जो वो करनी होती है, जहाँ से आप किसी एक को आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता, किसी एक को भी मर्जी आपकी, और बाकी को क्या बता दीजिए आप? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जैसा कि मैंने को बताया प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में, जहाँ पे वो बिजनेस करता हो, इंक्लूड गो डाउन वेयर हाउस, जहाँ से वो सप्लाई करता हो गुड्स या सर्विस की, या फिर जहाँ पे वो सप्लाई रिसीव करते हो किसी गुड्स या सर्विस की, जहाँ पे बुक्स मेंटेन करता हो, इंक्लूड्स ए प्लेस ऑफ एजेंट। वो क्या बन जाएगा हमारा? प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस। सिंपल। अगर कोई पूछे कि सप्लायर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आपसे कोई पूछे सप्लायर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है इन केस ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, तो आप क्या बोलोगे? रीड 285। क्या? रीड 285। सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस का इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो क्या पढ़ेंगे हम? 285। क्या पढ़ेंगे? 285। और हमको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या मिल जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लाई। क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या लोकेशन ऑफ सप्लाई। क्या मिल जाएगा हमको? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस
या बोल सकते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, या क्या मिल जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर हम कहाँ पर आएंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या प्लेस ऑफ सप्लाई। ये मैंने बताया था आपको कहाँ पर है, चैप्टर नंबर 4। क्या, चैप्टर नंबर 4। अब हमको प्लेस ऑफ बिजनेस पता चल गया और प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर 4 हम आगे पढ़ेंगे, आप समझिए। जैसे हमको पता चल गया प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इससे हम फाइंड कर लेंगे क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। और हमको मालूम पड़ गया प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मीन्स टैक्स का पैसा उस कंट्री को मिलेगा, टैक्स का पैसा उस कंट्री को मिलेगा जहाँ गुड्स या सर्विस क्या होगी, कंज्यूम होगी। जीएसटी का पैसा उस कंट्री को मिलेगा जहाँ पे गुड्स या सर्विस क्या होगी, कंज्यूम होगी। क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट डेस्टिनेशन, हाउ टू फाइंड आउट डेस्टिनेशन। तो हम चेक करेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस, POB, और क्या देखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, POS। क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लीजिए ये इंडिया में है, कहाँ पे, दिल्ली में। ये भी कहाँ पर है, इंडिया में, दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बन गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जैसा कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कहाँ पे है, इंडिया में, कहाँ पे, दिल्ली में। तो टैक्स किस स्टेट को मिलेगा, दिल्ली। किस स्टेट को मिलेगा, दिल्ली स्टेट में। सेकेंड, इंडिया, दिल्ली, सप्लायर कहाँ पे, इंडिया में, दिल्ली में। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, इंडिया में, पंजाब में। कहाँ पे, इंडिया में, पंजाब में। अब ये क्या बन गया, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बन गया, इंटर स्टेट सप्लाई। अब यहाँ पे टैक्स किस स्टेट को मिलेगा, पंजाब स्टेट को। क्यों, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, पंजाब स्टेट में है। कहाँ पे, USA, ये कहाँ पे, इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, इंडिया में। और प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है, USA में। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, इंडिया में। तो किस कंट्री को पैसा मिलेगा, इंडिया। तो आप नोट कर लीजिए।
क्या बन गया, इंटर स्टेट सप्लाई। तो जैसा मैंने आपको बताया, सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इन केस ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, या कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लोज 85। ये किस चीज़ का है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, किसका है, प्लेस ऑफ बिजनेस का। यानी कि हम कह सकते हैं 285 किसका, प्लेस ऑफ बिजनेस का, प्लेस ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्या, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लॉ मेकर्स को एक डर था, क्या, कि गुड्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, गुड्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि गुड्स जा रहा है, चाहे ट्रक पे जा रहा हो, चाहे कार पे जा रहा हो, बाइक पे जा रहा हो, रिक्शा पे जा रहा हो, किसी पे जा रहा हो, गुड्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उनको डर था कि हम सर्विस को ट्रैक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी ने कोई सर्विस दे दिया फ़ोन पर, तो हम सर्विस को ट्रैक नहीं कर सकते इजीली, क्या, इजीली और एवरी टाइम, इजीली और एवरी टाइम। तो उन्होंने क्या किया, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, प्लेस ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया, क्या, 285 प्लेस ऑफ बिजनेस क्या ये है, कॉमन डेफिनेशन, क्या, कॉमन डेफिनेशन इन केस ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, गुड्स के केस में भी काम करती है और सर्विसेज के केस में भी काम करते हैं। जैसे मैंने कहता है गुड्स को इजीली ट्रैक कर सकते, सर्विस को ट्रैक नहीं कर सकते, तो लॉ मेकर्स को डर था, तो उन्होंने क्या किया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, या क्या कह सकते हैं हम, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। देखिए सर्विस का केस यहाँ भी कवर है, गुड्स और सर्विस दोनों का केस कवर है, लेकिन थोड़ा डर था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग से एक और प्रोविजन बनाया, क्या प्रोविजन बनाया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस या प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। और इसमें कुछ कंडीशंस लिखी, क्या, एडिशनल कंडीशंस, क्या है, कुछ एडिशनल कंडीशंस कि अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट जाती, क्या, कुछ चीज़ें मान लीजिए, देखिए वैसे तो यहाँ पे ये सफिशिएंट डेफिनेशन अपने आप में, यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों का केस कवर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ छूट जाता है यहाँ पे गलती से, क्या, कुछ चीज़ यहाँ पे गलती छूट जाता है और हम प्लेस ऑफ बिजनेस ना ढूंढ पाए इन केस ऑफ सर्विस, क्योंकि सर्विस के केस में ट्रैक करना ईजी नहीं होता है, तो उन्होंने क्या किया, एक और प्रोविज़न बनाया, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, या उसको नाम दिया प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस, उसमें क्या कुछ एडिशनल कंडीशंस लिखी, ताकि अगर वो वहाँ कवर नहीं होता 285 में, तो उसको हम यहाँ पे कैच कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में अपना छोड़ा था यहाँ पे, तो हम इसको पढ़ते हैं और करते हैं। तो ये हमारा कहाँ पर डिफाइन है, ये हमारा डिफाइन है 2 क्लोज 71 ऑफ CGST एक्ट 2017, कहाँ पे डिफाइन है, 2 क्लोज 71 में।
क्या है, कुछ एडिशनल कंडीशन है इन केस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं 271 के बारे में। जैसे कि हमने 285 क्या प्लेस ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया। क्या प्लेस ऑफ बिजनेस हमने वो पढ़ लिया। यहाँ पे क्या देखा था हमने, बहुत सारी जगह के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा, जैसे गोडाउन हो गया या ऑर्डनरी प्लेस हो गया या एजेंट का प्लेस हो गया या फिर उनका वेयर हाउस हो गया। तो ऐसे हमने पढ़ा था। तो इसमें से किसी एक को क्या बोला गया उसने, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी को क्या बोला गया उसने, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोला होगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया होगा, क्या जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो वहाँ पे क्या एड्रेस होगा, एक तो एड्रेस होगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी एड्रेस होगा, और क्या होगा आपका बाकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें आपके बहुत सारे, अगर मान लीजिए 3-4 आपके एडिशनल प्लेस हैं तो यहाँ पे 3-4 एड्रेसेस होंगे। यहाँ पे क्या 3-4 एड्रेसेस यहाँ पर होंगे। और 271 में क्या, 271 ये क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। क्या प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। इसमें कितने पॉइंट्स हैं हमारे, 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। कितने पॉइंट्स हैं, 4। और पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन, REGN क्या है, फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained। ये हमारा क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ तो यहाँ पे क्या लिखा, प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैंने बताया प्लेस ऑफ बिजनेस एक होगा आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और एक क्या होगा आपका बाकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसने क्या बोलते, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन। क्या बन जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन। तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसी का लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब यही वाला आपका क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। क्या बोला फिर से बताता हूँ मैं, प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि ये भी हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सारे भी हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस है। उसमें से एक क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी क्या होंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं 271, इसमें क्या पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस। ये सर्विस के केस में कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, तो इसमें कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। तो मान लीजिए हमने इस प्लेस के लिए हमने जीएसटी नंबर लिया और बाकी को क्या किया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस किया। मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ, अगर हम चाहें तो हर एक प्लेस के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्या इससे कोई फ़ायदा नहीं, जितने रजिस्ट्रेशन फिर हर एक रजिस्ट्रेशन का अलग अलग रिटर्न, तो फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेकर बाकी को क्या करते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना देते हैं अपना। और क्या बोला मैंने, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन। मान लीजिए हमने इस प्लेस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया और इसको हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी को क्या बोल दिया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक को क्या बोल दिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी को क्या बोल दिया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला। तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि यही लोकेशन, ये हमारा क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो मैंने क्या बताया, जो 285 है उसका जो क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये हमारा क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये सेकंड पॉइंट करते हैं अपने इसका। इसमें हम नोट कीजिए, वेयर इज सप्लाई। आप चाहे तो इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। वेयर इज सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस other than, where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained। यानी कि a fixed establishment else where the location of such fixed establishment। यहाँ पे क्या है, वेयर ए सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। यानी कि ए प्लेस, सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस अदर देन क्या,
अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। तो ये कौन सा प्लेस हो गया हमारा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हमने पढ़ा ना प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, तो वही उसी का लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस क्या बन जाएगा मेरा, लोकेशन ऑफ सप्लाई और सर्विस। तो क्या बोल रहा है, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस अदर देन, यानी कि इस वाले प्लेस के अलावा आप दूसरे प्लेस से, अपने किसी अदर प्लेस से क्या कर रहे हो, सप्लाई। तो वो ए फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, मतलब द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। क्या मैंने क्या होता है यहाँ पे, एक क्या बन गया हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी क्या बन गया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बन गया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे ये हमारा हो गया गोडाउन, ये हो गया हमारा वेयर हाउस, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एजेंट वाला प्लेस। क्या, और मान लीजिए ये बन गया एक रोड पे, आपने देखा होगा एक छोटा सा ऐसे बूथ टाइप बनाते, क्या बूथ, क्या एक हो गया गोडाउन, एक हो गया वेयर हाउस, एक हो गया एजेंट वाला प्लेस, एक हो गया रोड पे जो होता है बूथ। ये कहाँ पे होता है, जैसे एग्जांपल जैसे सिम वाले होते हैं ना, सिम सिम सेल करने के लिए बनाते हैं एक बूथ टाइप का। रोड पे क्या होता है, ऐसा बूथ होता है, इसमें एक से अंदर छोटा सा होता है, इसमें होते है टेबल कुर्सी होता है ना एक, ये होता है कि टेम्परेरी। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसकी, देखिए इस टाइप का होता है ना, रोड पे बना के रखते हैं छोटा सा टेम्परेरी। क्या यहाँ पे देखिए टेम्परेरी, यहाँ पे एक बना रखा है यहाँ पे इस टाइप का। क्या हुआ, ये बूथ। मान लीजिए क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे एक टेम्परेरी बूथ, टेम्परेरी बूथ बना के यहाँ से क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं, सेल करते हैं यहाँ से, मान लीजिए 3 to 4 days यहाँ पे ऐसे टेम्परेरी अपना, महीने में 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसे वो सेल करते हैं, अपना प्रचार करते हैं अपना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पीपीओबी को छोड़ दो आप, फिर इसमें से वो प्लेस या वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या बने यहाँ पे, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे आप इसको नोट कीजिए, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। क्या ये भी इसका एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी इसका एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक, और एक क्या हुआ हमारा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या हुआ एस्टेब्लिश, एक हमारा टेम्परेरी वाला, क्या टेम्परेरी वाला। नो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये 2-4 घंटे के लिए अपना लगाते हैं, अपना बैटरी वगैरह लेके आते हैं। ठीक, नो वाटर सप्लाई, पानी पीने के लिए अपना लेके आते हैं ये लोग, यहाँ पे का कोई वाटर सप्लाई का कोई कुछ नहीं, यहाँ पे एक रोड पे कहीं भी लगा ले, जैसे रेडियो लगा लेते हैं उस टाइप में। नो वाईफाई इंटरनेट, अपने फ़ोन से ही हॉटस्पॉट या नेटवर्क के थ्रू ये कोई काम करते जो इनको नेट वाला काम करना होता है। यहाँ पे कोई अदर फैसिलिटी को नहीं है, यहाँ पे कोई अदर फैसिलिटी लाइक एसी वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो गया एस्टेब्लिशमेंट का टेम्परेरी वाला, तो ये वाला नहीं, क्या ये वाला एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा इनका। वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट कौन सा है, फिक्स्ड वाला एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा फिक्स्ड वाला, तो जो फिक्स्ड वाला एस्टेब्लिशमेंट होगा इसका जो लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड
एस्टेब्लिशमेंट, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। कौन से पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में। तो ये जो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट वाला प्लेस है, ये हमारा क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इन केस ऑफ सेकंड पॉइंट। इस वाले पॉइंट में ये वाला हमारा बन जाएगा, ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट में नहीं बनेगा। क्या, ये वाला नहीं, इस वाले की हम बात करेंगे। इसको नोट कीजिए इतना, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स्ड ये कहाँ पे डिफाइन है हमारा, सेक्शन 2 क्लोज 50 ऑफ CGST एक्ट। कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लोज 50। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसमें, फिर इसका हम डेफिनेशन नोट करेंगे। यहाँ पे इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। ये जो हमारा कौन सा सेक्शन है, 271, कौन सा 271, ये किसके केस में है, सर्विस के केस में। किस केस में है, सर्विस वाले केस में। तो यानी कि जो पॉइंट है कौन सा 1 2 3 4, ये किस केस में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कंडीशन है, एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन है। 285 जो है वो गुड सर्विस दोनों कवर करता है, लेकिन सर्विस को ट्रैक करने के लिए, क्या, सर्विस को ट्रैक करने एडिशनल कंडीशन बताएगी कहाँ पे, 271 में। तो पॉइंट 1 हमने पढ़ा, अब हम पॉइंट 2 का पढ़े, उसका एग्जांपल भी करते हैं। जैसे कि एक प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस पे मैंने क्या लिया, अपना रजिस्ट्रेशन, कहाँ पे, दिल्ली में। तो ये है मेरा, मान लीजिए एक प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गुड्स यानी कि बुक्स सेल करता हूँ मैं, ठीक। सर्विस यानी कि मैं कोचिंग की सर्विस भी देता हूँ। क्या, कोचिंग की सर्विस भी देता हूँ। तो मैंने दिल्ली में ही एक प्लेस है, दिल्ली में एक प्लेस है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रेजिडेंशियल लॉजिंग की सर्विस। क्या, जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, क्या, जो बच्चे मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ हाउसेस हैं, क्या, हाउसेस हैं, मान लीजिए कुछ हाउस है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे इनको रेंट पे देता हूँ। क्या देता हूँ, रेंट पर देता हूँ। क्या, रेंट पर
देता हूँ क्या, मेरा एक और काम है, एक तो कोचिंग देता हूँ मैं, उनको बुक सेल करता हूँ, और जो बच्चे बाहर से हैं उनको क्या मैं रेंट पर देता हूँ हाउस रहने के लिए। तो मैंने क्या दिए उनको, रेंटिंग सर्विस, क्या दिए, रेंटिंग सर्विस। और दिल्ली में एक और प्लेस है जहाँ से मैं क्या देता हूँ, कैब सर्विस। ये सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे, कैब सर्विस। जो बच्चे रहते हैं उनको क्या करता हूँ मैं, संडे को उनको मैं टूर करवाता हूँ, क्या कराता हूँ, टूर, पैसे लेता हूँ उनसे और उनसे टूर करवाता हूँ उनको, देखिए दिल्ली टूर, ठीक, क्या करता हूँ, दिल्ली टूर। यानी कि एक प्लेस तो मेरा है ही दिल्ली में, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ये प्लेस, ये क्या बन गए मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बन गए, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और क्या बन गए ये मेरे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, क्या बन गए, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। क्यों, क्योंकि जो ये मेरे हाउस है, क्या हाउस जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है, या वो प्लेस जहाँ से मैं क्या करता हूँ इनको कैब सर्विस देता हूँ, उस जगह पे वो क्या है, मेरा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है। क्यों, वहाँ पे वाटर सप्लाई आता है, वहाँ पे क्या, वाटर सप्लाई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वहाँ पे इंटरनेट सप्लाई है, वहाँ पे एसी भी है, और अदर फैसिलिटी जो भी होता है रूम का या वर्क प्लेस का, वो सारी वहाँ पे अदर फैसिलिटी भी है। हो सकता है ये मेरे खुद के घर हो, क्या, सेल्फ परचेज हाउस, क्या, सेल्फ परचेज हाउस जो मैं रेंट पे देता हूँ। और जहाँ पे मैं कैब सर्विस, तो जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, क्या, जहाँ पे एक ऑफिस बना रखा है जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, उसको मैंने क्या ले रखा है, इस प्लेस को मैंने मान लीजिए रेंट पे ले रखा है, क्या, रेंटेड प्लेस है। यहाँ से मैं अपना कैब वाला सर्विस या कैब का जो बिजनेस है वो ऑपरेट करता हूँ, यहाँ पे मैं रेंट पे देता हूँ, यहाँ पे मैं कोचिंग और बुक सेल करता हूँ। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे जब सारी सर्विसेज है ये वाली, तो ये क्या बन गई, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। और जो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ ना हो, वो क्या बन गया, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनता, वो क्या बनता है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनता। और एक तो होता है टेम्परेरी, उसको तो बाहर कर दिया, पहले ही उसको बाहर कर दिया। तो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है कहाँ पे, फिक्स एस्टेब्लिश, ये कहाँ पे डिफाइन है, 250, इसको हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे। तो और ये प्लेस है, ये प्लेस कौन सा बन जाएगा, मैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कहाँ पे कवर होगा, .1 में, कहाँ पे, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस वो .1 में कवर हो। इसके अलावा किसी और प्लेस से दे रहे हैं और वो मेरा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, क्या है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट वो क्या बन जाएगा मेरा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। यानी कि ये जो दो प्लेस हैं ये भी मेरे क्या बन जाएंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ये तो मेरा .1 में कवर हो गया, ये कहाँ पे कवर हो गया, ये मेरा हो गया .2 में कवर हो गया, क्या हो गया, .2 में कवर हो गया। और ये तो बाहरी है टेम्परेरी वाला, तो इसको भी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, अगर क्या तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको आपने नोट कर लिया,
Fixed establishment means a place which is a place other than the registered place of business की PPOB जो पॉइंट वन में उसको छोड़कर क्या कौन सा हो जाएगा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ए प्लेस विच इज यहाँ से स्टार्ट करेंगे विच इज इसको आप नोट कर लीजिए बाकी इसको मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है ये जो लाइन क्या लिखी है यहाँ पे और टू रिसीव सर्विसेज और यूज सर्विसेज फॉर ओन नीड्स जैसा कि यहाँ पे मैंने इनको क्या दी सर्विसेज दी कौन सी दी रहने की सर्विस रेजिडेंशियल सर्विस तो यहाँ पे मैं वाटर सप्लाई जो मैं इनको आगे सप्लाई कर रहा हूँ इसमें मैंने इसे रेंट चार्ज किया 2000 रुपीज़ पर मंथ तो उसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट AC अदर फिर सारी उसमें तो मैं जो फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं इनको वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट मैं ले भी तो रहा हूँ ना साथ में तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है और टू रिसीव सर्विस और यूज सर्विस फॉर ओन नीड्स मतलब ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे मैं ये वाटर सप्लाई सर्विस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले रहा हूँ और आगे इसको यूज़ कर रहा हूँ आगे रेजिडेंशियल पर्पस में और ये जो कैब सर्विसेज है यहाँ पे हो सकता है जो मेरी कार है उसको मैं साफ़ करने के लिए कोई और सर्विस ले रहा हूँ फिर आगे मैं कैब सर्विस दे रहा हूँ वरना तभी तो मेरी कार साफ़ रहेगी लोग से कैब सर्विस लेंगे हो सकता है कोई रिपेयरिंग की सर्विस भी ले रहा हूँ मैं साथ में तो कवर हो जाएगी ठीक तो क्रक्स क्या है एक प्लेस जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया या कोई अदर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट इस प्लेस के अलावा कोई और फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो क्योंकि ये किस केस में कवर होगा सर्विस के केस में कोई और सर्विस प्लेस से आप दे रहे हो तो वो वाले एस्टेब्लिशमेंट फिक्स एस्टेब्लिशमेंट वो जगह फिक्स है आपकी तो वो भी कवर हो जाएगी आपका पॉइंट 2 में यहाँ पे पॉइंट 2 में तो आई होप आपको पॉइंट 1 और 2 समझ में आया होगा इसको आपने नोट कर लिया ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए
थर्ड पॉइंट। साथ साथ नोट कर लीजिए आप भी। नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ये कुछ नहीं है, मैंने बताया ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन में कुछ और एक्स्ट्रा डालते हैं तो ये सारी कंडीशंस कवर हो। पहले तो 285 ही सफिशिएंट था। क्या 285 में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या आता है, पीपीओबी और एपीओबी। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कुछ नहीं है, पीपीओबी है, और सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं है, ये पीपीओबी नहीं है। फर्स्ट केस में क्या है पीपीओबी, सेकंड केस में क्या है एपीओबी या कोई और कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है। तो जैसे कि इनको क्या था, डर था, सर्विस को ट्रैक नहीं कर सकते, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट और बना दिया। देखिए फोर्थ पॉइंट तो ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, यानी कि कोई भी प्लेस अगर नहीं मिल रहा है तो लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सप्लाई। तो जो सप्लायर है, क्या सप्लायर, उसका जो रेजिडेंस क्या है, उसका जो रेजिडेंस का जो लोकेशन है, क्या उसको हम क्या मान लेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। क्या जो सप्लायर है सर्विस का, उसका जो रेजिडेंट जहाँ पे वो रहता है, कहीं पे तो रहता होगा वो, उसका जो लोकेशन, उसी को हम क्या मान लेंगे, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो ये थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इसको भी कर लेते हैं। वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, the place of business or fixed establishment, the location of establishment most directly concerned with the provisions of supply, यानी कि where supply is made from more than one establishment. Example, सीए है, सीएस है और एडवोकेट है, इनका क्या है, ग्रुप है, इनका क्या है, ग्रुप है। एक प्लेस है
यहाँ पे कौन बैठता है, सी ए। एक प्लेस है जहाँ पे कौन बैठता है इनका, सी एस। और एक प्लेस है जहाँ पे इनका कौन बैठता है, एडवोकेट। ये तीनों कौन है, समझिए पार्टनर है। अब जब यहाँ पे जाओ तो आपको सी ए, सी एस या एडवोकेट की सर्विस मिल जाएगी। आप इस प्लेस पे जाओगे तो भी आपको सी ए, सी एस, एडवोकेट की सर्विस मिल जाएगी। इस प्लेस पे जाओगे तो भी आपको सी एस, एडवोकेट की सर्विस मिल जाएगी। मतलब कोई इस प्लेस पर आया, ठीक, और उसको किसी सर्विस चाहिए, एडवोकेट की, तो एडवोकेट कहाँ बैठता है, यहाँ पे थर्ड वाले में। फर्स्ट में सी ए बैठता है, इसमें सी एस बैठता है, इसमें कौन बैठता है, एडवोकेट। कौन बैठता है, एडवोकेट। अब पर्सन किसके पास आया, इस ऑफिस में आया है कि मुझे सर्विस चाहिए। उसको कौन सर्विस चाहिए, एडवोकेट वाली, लेकिन वो कहाँ बैठता है, यहाँ पे। तो सर्विस किसने दिया उसको, इसने क्या दिया, सर्विस दिया। किसको, इस पर्सन को क्या दिया, सर्विस। अब आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। वेयर ए सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इनकी, ये भी इनके एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी, यहाँ से भी सर्विस दे रहे हैं, यहाँ से भी सर्विस दे रहे हैं, यहाँ से भी सर्विस दे रहे हैं। तो यानी कि वो सप्लाई कहाँ से कर रहे हैं, मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स एस्टेब्लिशमेंट जो भी उनका है वो सारे से सर्विस दे रहे हैं अपना, क्योंकि ये सर्विस वाले केस में ही एप्लीकेबल हो गए चारों पॉइंट्स। तो द लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई। वो पर्सन कहाँ पे आया था, इस सी ए के पास, लेकिन सर्विस किसने दिया, एडवोकेट ने। तो ये वाला जो प्लेस बन जाएगा, यही वाला प्लेस हमारा थर्ड पॉइंट में क्या बन जाएगा, ये वाली लोकेशन हमारा थर्ड पॉइंट में क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। क्या बोला इसमें, जो द लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिश मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, जो डायरेक्ट कंसर्न होगा विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई, ठीक, वही हमारा क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस या प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। तो ये वाला प्लेस हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड वाला प्लेस, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। थर्ड वाला प्लेस हमारा थर्ड पॉइंट में क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसको भी आप नोट कीजिए। टू 285 को क्या बोलता है, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस हमको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई से हम डिफाइन करते हैं कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट। तो हमको पता लग जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, तो उससे तो हम ये डिफाइन कर लेंगे कि वो इंटर स्टेट है कि इंटर स्टेट। और दूसरा जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो उस कंट्री या स्टेट को पैसा मिलेगा जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे, 285 इन केस ऑफ गुड सर्विस और बोथ। लेकिन सर्विस केस में डर था, तो कुछ 271 में क्या कुछ एडिशनल कंडीशन बताई, कितनी थी, 1 2 3 4, कुछ नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और पॉइंट 1 में कुछ नहीं है, यही पीपीओबी को दूसरे तरीके से लिख दिया, और सेकंड वाले में एपीओबी को दूसरे तरीके से लिख दिया। और थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, अब ये बताया मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट क्या है, कुछ ना मिले तो सप्लायर का जो रेजिडेंस है उसका लोकेशन हम मानेंगे। तो हमने प्लेस ऑफ बिजनेस कवर कर लिया, और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस वाली जो एक्स्ट्रा कंडीशंस है वो भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हमने सप्लायर पढ़ लिया, रेसिपिएंट पढ़ लिया, एजेंट इंटरमीडियरी पढ़ लिया, प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ लिया इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस का इन केस ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ कहाँ पे, 285 प्लस इन केस ऑफ
सर्विसेज क्या है, कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं। क्या कुछ एडिशनल कंडीशंस है, कहाँ पे एडिशनल कंडीशंस, ये वाली हमारी कुछ एडिशनल कंडीशंस है। ये कहाँ पे 271 में से कितने पॉइंट से 4, तो यहाँ पे क्या है 271, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, एडिशनल कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट है 4, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कोई सप्लाई इंट्रा या इंटर स्टेट है, कोई सप्लाई इंटर या इंटर स्टेट, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम चेक करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, और एक क्या चेक करेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर हम प्लेस ऑफ बिजनेस को किससे कंपेयर करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई से, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई से। ये अगर सिंपल हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, तो ठीक है दिल्ली है प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस अगर दिल्ली में है तो क्या बनेगा इंट्रा, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है पंजाब में, तो क्या बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई, और मान लीजिए ये कहाँ पे है यूएसए में, तो ये क्या बनेगा हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। तो प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें क्या पता चलता है कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, ये प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, को लोकेशन ऑफ सप्लाई, क्या लोकेशन ऑफ सप्लाई, और एक और नाम था तो बहुत ही रेयर यूज होता है, क्या होता है लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्या लोकेशन ऑफ बिजनेस। और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वाला, इसको एक और नाम कहते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या पता चलेगा कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, इसको साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। से पता चलेगा कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, CGST SGST लगेगा या IGST लगेगा।
में क्या पड़ा, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कहाँ पे डिफाइन है, 285। प्लेस ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस 271, क्या 271 एडिशनल कंडीशन इन केस ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट को डर था कि सर्विस को ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए कुछ और कंडीशंस बना देते हैं। तो उन्हें क्या 271 में क्या बना दिया, एडिशनल कंडीशन में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। इसको आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए। टू 85 वाली ये कॉमन है गुड सर्विस बोथ के केस में, लेकिन सर्विस के केस में एक और 271 में बना दिए 4 पॉइंट डाल के एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशंस इन केस ऑफ सर्विस ओनली। तो यहाँ पकड़ लिया जाए तो भी ठीक है, यहाँ पकड़ लिया जाए कोई पॉइंट तो भी ठीक है, तो वही क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कहीं आप कल भूल ना जाए, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स, कोई अलग से एडिशनल और कोई कंडीशंस नहीं दिए, क्या एडिशनल कोई कंडीशन नहीं दी, जो 285 में है सिर्फ वही वाली है। तो हमने प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या पढ़ लिया, 285 और 285 और 271। अब वो क्या पढ़ना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब उसी तरह प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे क्या था, प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 285 और एक और पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा, 271, क्या 285 और 271। उसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 में, क्या है, चैप्टर नंबर 4। और ये 271 किस चीज़ के बारे में था, ये था हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस वाले केस में एडिशनल। उसी तरह हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका चैप्टर 4 कॉमन है, उसी तरह प्लस प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, या इसको बोल सकते हैं हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्या
लोकेशन, इसको भी क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका भी गुड्स सर्विस केस में क्या है, एक तो कॉमन है, क्या है कॉमन, जैसे यहाँ पे क्या है ये वाली गुड्स और सर्विसेज केस में क्या है कॉमन। और जैसा डर था प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस, उसमें केस में क्या है एडिशनल बना दिया, क्या बनाने 271। उसी तरह यहाँ पे क्या है प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या करते हैं प्लेस ऑफ, इसे सप्लाई कर रहा है सप्लायर, तो रेसिपिएंट क्या कर रहा होगा रिसीव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा रिसीव, तो क्या बना दिया प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ये क्या है कॉमन और ये क्या है एक्स्ट्रा, किसी केस में प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, या इसको को नाम देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। कॉमन कॉमन तो है ही यहाँ पे ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे भी जैसे सेम यहाँ पे था कॉमन और एक अलग से, उसी तरह यहाँ भी कॉमन और एक अलग से यहाँ पर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये तो हमारा चैप्टर 4 है और ये वाला पॉइंट है हमारा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको, और ये तो अपना चैप्टर है ही। ये कहाँ पे डिफाइन है 270। और जैसे यहाँ पे क्या लिखा था प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसका एक और डाल लीजिए, आपको भी भोलेनाथ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स की कोई अलग से एडिशनल कंडीशन डेफिनेशन नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स की कोई अलग से एडिशनल कंडीशन वाली डेफिनेशन नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, जगह सेम यहाँ पे बना के लिख लीजिए, आपको पता हो क्या लिखना होगा, सेम क्या लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स की कोई अलग से एडिशनल कंडीशन वाली डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि गुड्स को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, सर्विस को नहीं, इसलिए सर्विस के केस में कुछ छूट ना जाए, इसलिए अलग से एडिशनल कंडीशन वाली डेफिनेशन बना दी। यहाँ पे क्या है 271 में और यहाँ पे 270 में, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप।
और हम क्या पढ़ेंगे ना, वही सेक्शन 7 जो हमारा पेंडिंग में था। सेक्शन 7 इसमें कितने सब सेक्शन थे, 1 1A 2 और 3, 1A 2 और 3। देखिए आपको विजुअल्स आने चाहिए इस वाले पेज का। कितने सब सेक्शन थे, 1 1A 2 और 3। 1 में कितने क्लोज थे, A B और C। 7 किसके बारे में बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स A B और C। और C में क्या था, एक्टिविटीज रेफरेंस शेड्यूल 1। इसमें शेड्यूल 1 में कुछ क्या है, कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं। और कितनी एक्टिविटीज थी, 4। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। कितनी थी, 4 पॉइंट। कितने थे, 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट्स यानी कि वो 4 एक्टिविटीज आप विदाउट कंसिडरेशन करते हैं तो उसको भी क्या हम सप्लाई मानेंगे। तो हमने एक पॉइंट अपना फिनिश कर लिया था। और 7 क्या बोलता है, अगर जो ऊपर 7 में यानी कि 1 2 3 4 क्लोज में जो क्या बन गया, सप्लाई, तो सप्लाई गुड्स या सर्विस बनेगा। कन्फ्यूज़न है तो इसमें आइए आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है अपना शेड्यूल 2, इसमें भी क्या है, लिस्ट है, बता रहा है कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर 7.2 था और 7.3 था। 7.2 हमने पढ़ा नहीं है। 7.3 में क्या है, एडिशनल पावर रखा है गवर्नमेंट अपने पास कि कल कन्फ्यूज़न आता है, जो चीज़ कोई नहीं आती और कन्फ्यूज़न आता है तो उसको हम क्लियर कर देंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या सप्लाई ऑफ सर्विस। सेवन 1C में क्या है, शेड्यूल 1। विदाउट कंसिडर उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई, यानी कि उसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। क्योंकि 7.1A में क्या है, बिजनेस प्लस कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी क्या उसको सप्लाई मान लेंगे, यानी कि उसको हम डीम्ड सप्लाई, मानो न मानो मानना पड़ेगा। कंसिडरेशन नहीं तब भी उसको सप्लाई मानना पड़ेगा। तो 7 में से कितने पॉइंट्स थे, 4। यानी कि 7.1C में क्या अपना शेड्यूल 1 है, उसमें कितने पॉइंट्स हैं, 4। उसको क्या बोलते हैं, पैरा। विदाउट कंसिडरेशन में उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो हमने उसमें 7.1C में शेड्यूल 1 पैरा 1। 7.1C में क्या है, एक शेड्यूल है, उसमें कितने पैरा, 4। पैरा 1 हमने पढ़ा था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC हैज़ बीन अवेल। क्या था कंडीशन, ITC हैज़ बीन अवेल और विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे, उसके ऊपर हम GST लगा देंगे। इसको हमने बहुत ही डिटेल में किया था। अब हम क्या करेंगे, पैरा 2 पैरा 3 और पैरा 4, और ये हमने कल क्लास में कुछ एग्जांपल्स किए थे। इसमें कितने क्लोज हैं, A B और C। इसमें क्या एक शेड्यूल है, क्या शेड्यूल 1, उसमें कितने पैरा, टोटल 4। क्या ये विदाउट कंसिडरेशन भी करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे उन एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ कहाँ पे जो बताई गई, शेड्यूल 1 में। एक्टिविटीज़ जो कहाँ पे बताई गई, शेड्यूल 1 में। कितनी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, 4। उसको विदाउट कंसिडरेशन भी करते हैं तो उसको क्या हम मान लेंगे, सप्लाई। तो हमने पैरा 1 पढ़ लिया था, पैरा 2 3 4, यानी कि पैरा 2 3 4 हमको अभी पढ़ना है शेड्यूल 1 का। क्या, शेड्यूल 1 का, यानी कि इसमें जो भी पैरा है, पैरा 1 2 3 4, अगर ये वाली एक्टिविटी हम करते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो इसको क्या मान लेंगे, हम सप्लाई मान लेंगे। क्या, सप्लाई मान लेंगे, उस पर GST लग जाएगा। क्या, सप्लाई बन जाएगा, उस पर GST लग जाएगा।
लेकिन मैंने बताया था एक और कंडीशंस होती, क्या होती, कहीं वो एक्सेप्ट ना हो। अभी हमने एग्जेप्ट वाला चैप्टर, एग्जेप्शन वाला चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा। वो सप्लाई बन, वो गुड्स या सर्विस बनना चाहिए, फिर उसका सप्लाई बनना चाहिए, और सप्लाई बनने के बाद एग्जाम्पशन में वो नहीं कवर होना चाहिए। अगर वो एग्जाम्पशन में कवर हो गया तो उस पर जीएसटी की बात, अगर एग्जाम्पशन में कवर हो गया तो जीएसटी की बात नहीं होगी। क्या जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना पैरा 2, 3 और 4। उसको भी आप क्या तो नोट कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पेज को ही देखिए। ये मेजर मान लीजिए, फिर इस पेज को हटा के आपके बुक पर चलते हैं।